क्लास 11 लिनियर इनइक्वालिटीज़ एक्सरसाइज मिसलेनियस है, चैप्टर नंबर 5 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग। पुरानी बुक में ये चैप्टर नंबर 6 है। इसका मिसलेनियस वाला पार्ट देखो, पुरानी बुक में मिसलेनियस में कुछ चेंजेस नहीं हुए, सेम क्वेश्चन है मिसलेनियस के। हाउ मेनी लीटर ऑफ द वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ द 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid contains। मीन्स बच्चों इसमें देखो क्या किया है, एक कंटेनर है, इसमें कुछ एसिड है, ठीक है, कितना है 1125 लीटर्स, और ये एसिड जो इसकी पावर कितनी है 45%, यानी कि लगभग हाफ एसिड है, तो उसमें डाइल्यूट किया गया होगा किसी लिक्विड से। सो सेकेंड में क्या बोला है, इसमें वाटर है, इस वाटर को इसमें मिला के डाइल्यूट करना है, इस वाटर को इसमें मिलाना है और डाइल्यूट करना है, और इस वाटर को कितना हम इसमें मिलाए, कितना ले इसको इसमें मिलाए कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा वो कितना होना चाहिए 25% से ज़्यादा और 30% से कम होना चाहिए। सो बच्चों हम मान लेते हैं कि वाटर हमने कितना लिया x लीटर। अब क्या करना है, इसमें एसिड देख लेते हैं कितना है। एसिड अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 1125 का 45%। इसमें एसिड कितना होगा, वाटर में एसिड बच्चों 0 होता है, ठीक है, pH वैल्यू 0 होती है, आपने 10th में पढ़ा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे मिक्सचर की। मिक्सचर क्या हो जाएगा, मिक्सचर देखो वो तो होगा इन दोनों का एडिशन। अगर हमने ये वाटर इसमें मिलाया तो मिक्सचर कितना तैयार हो जाएगा 1125 प्लस x लीटर का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन ये बोला है कि ये जो एसिड है मिक्सचर के 25% से ज़्यादा है, दिस इज ग्रेटर दैन 25% ऑफ मिक्सचर 1125 प्लस x। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इसको सॉल्व करना है, पहला इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन बाद में बना लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 नीचे से कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसे ही सिंपली इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या कैलकुलेट होता है। दिस इज ग्रेटर दैन, इसको ओपन किया तो 25 इंटू 1125 प्लस 25x ये आया। अब इस वाले को इधर लाते हैं, ये हो गया 1125 इंटू 45 और ये माइनस में आ जाएगा 25 इंटू 1125 एंड दिस इज ग्रेटर दैन 25x। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से जो कॉमन निकल सकता है निकाल लेते हैं। 1125 कॉमन निकल रहा है तो उसको हमने कॉमन निकाल लिया और ये हो गया 45 माइनस 25, दिस इज ग्रेटर दैन 25x। शायद ये हो गया 20, 1125 इंटू 20 इज ग्रेटर दैन 25x। अब बच्चों देखो क्या होगा कि अगर हमने x की वैल्यू निकाली तो 25 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सिंस पॉजिटिव नंबर है 25 तो इनइक्वालिटी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1125 इंटू 20/25 कर दिया, दिस इज ग्रेटर दैन x। 5 5 जा 5 4 जा, 5 से कटा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 सॉरी 225 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 900। सो x इज लेस देन 900। ठीक है बच्चों, समझ में आया। एक इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमने इतना मिला। अब बोला क्या है, जो एसिड था ना, ये वाला पार्ट जो हमारा एसिड वाला पार्ट था, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहो एसिड वाले पार्ट पे, एसिड कितना था पहले वाले में 1125 का 45%, और दूसरे वाले में एसिड ये वाटर था, इसमें एसिड कितना था 0। ये दोनों मिलके मिक्सचर कितना था हमारा 1125 प्लस x, इसके 30% से कम है, दिस इज लेस दैन 30% ऑफ मिक्सचर 1125 प्लस x ये है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं बच्चों, इसमें देखो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
इसको ओपन करते हैं, 1125 इंटू 45, इसको अब मल्टीप्लाई मत करना बच्चों, इसको खोल दो, 1125 प्लस 30x, इसको इधर लाएंगे, 45 माइनस 30 इंटू 1125 इज लेस देन 30x। अब बच्चों देखो तो क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, जैसे हमने लास्ट में किया था ना वैसे ही यहाँ पे करेंगे। 1125 कॉमन निकाल लिया, 45 माइनस 30 हो गया, दिस इज लेस देन 30x। सो 1125 जो है इंटू में हो जाएगा ये 15, दिस इज लेस देन 30x। अब 30 से हम डिवाइड कर देंगे, 15 बाई 30 इंटू 1125, 15 टू जा 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 जा 2.5, यानी x की वैल्यू क्या होगी, x की जो वैल्यू होगी बच्चों वो देखो क्या होगी, इसको फर्दर लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 562.5। अब दोनों आंसर को हम कंबाइन करते हैं नंबर लाइन पे कंबाइन करेंगे, इधर 562.5 है, यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, और इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा तो इधर होती है, इधर हो गई। एक था 900, यहाँ पे 900 आया था हमारा, ये 900, तो x की वैल्यू हम 900 ला लेंगे, यहाँ पे है 900, एक सर्कल ऊपर बना लेते हैं, और ये बोला था कि 900 से छोटा है x, तो x छोटा इस साइड में होगा, तो इधर को हम लाइन ड्रॉ करते हैं। अब दोनों में कॉमन देखो क्या है, ये वाला पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आंसर क्या होगा, दोनों को कंबाइन कर दो, आंसर हो जाएगा x की वैल्यू लाई करेगी 562.5 से 900 के बीच। ये हो गया हमारा आंसर। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, एक क्वेश्चन दिया है, IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला IQ। IQ का फॉर्मूला दे रखा है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होता है MA मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू में 100, ये फॉर्मूला है IQ का। एक बच्चा है जिसकी एज, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, CA दी है 12 साल, 12 ईयर्स, 12 साल का बच्चा है, उसकी IQ वैरी कर रही है 82 इक्वल भी है टू 140 के बीच में। तो हमें बताना है कि उसकी मेंटल एज क्या है, ये मेंटल एज निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो हम करेंगे क्या, IQ का फॉर्मूला हम यहाँ पे डाल देंगे, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 इज लेस देन 140 एंड इट इज ग्रेटर देन 80। अब क्या करना है, हमें क्रोनोलॉजिकल एज दे रखा है, मेंटल एज निकालना है, मेंटल एज को मेंटल एज ही रखते हैं, इंटू 100 कर दिया, डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल एज कितना दिया है, 12 साल का बच्चा है, ये दिया हुआ है। अब मेंटल एज निकालना है तो सबसे पहले ये 12 को हटाएंगे, 12 को लेकर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 140 इंटू 12, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तीनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो ये 12 हटेगा यहाँ से, 80 इंटू 12। अब क्या करेंगे, ये 100 को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों साइड में डिवाइड करेंगे। सो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से 100 का 100 कैंसिल हो गया। सो MA की वैल्यू जो होगी, MA की वैल्यू लाई करेगी, MA की वैल्यू होगी 14 इंटू 12 बाई 10 एंड दिस इज 8 इंटू 12 बाई 10। सो ये हो गया 96 बाई 10। MA इज लेस देन, 12 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा बच्चों, 12 14 जा होता है 168 डिवाइडेड बाई 10, ये 10, तो ये हो गया 9.6 से लेके 16.8।
यानी कि अगर बच्चे की IQ 80 है तो 12 साल का जो बच्चा है उसका मेंटल एज होगा 9.6। अगर 140 है IQ तो वो 12 साल का बच्चा 17 साल के बच्चे के मेंटल एज के बराबर होगा अप्रॉक्स। ये 16.8 है, दैट मीन्स 17 साल के बच्चे के IQ के बराबर होगा। ये था आंसर हमारा, और ये शायद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। सो बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। टिल नाउ, बाय।